डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। गेट रेडी, स्टार्ट। भारत में न्यायपालिका के 3 प्रमुख स्तर हैं। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, जिसका प्रमुख कार्य केंद्र राज्य विवादों तथा विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों पर विचार करना है। नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना, संविधान की अंतिम व्याख्या करना तथा सिविल व आपराधिक मामलों में अपीलों की अंतिम सुनवाई करना भी इसके कार्यों में शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय के बाद दूसरे स्तर पर उच्च न्यायालय हैं, जो किसी राज्य की न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर स्थित हैं। केंद्र राज्य विवादों या विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों पर इनकी अधिकारिता नहीं है, किंतु इन विषयों को छोड़कर ये राज्य की सीमाओं के भीतर प्रायः वे सभी कार्य करते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय देश के स्तर पर करता है। ध्यातव्य है कि उच्च न्यायालय न्यायिक दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं, किंतु प्रशासनिक दृष्टि से वे स्वतंत्र हैं। सर्वोच्च न्यायालय उनके निर्णयों को बदल सकता है, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण कर सकता है, पर उच्च न्यायालयों के प्रशासन को नियंत्रित नहीं कर सकता। उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय को सम्मिलित रूप से उच्चतर न्यायपालिका कहा जाता है। इसके विपरीत उच्च न्यायालयों से नीचे के सभी न्यायालयों को सम्मिलित रूप से निम्नतर न्यायपालिका या अधीनस्थ न्यायपालिका कहा जाता है। अधीनस्थ न्यायपालिका के भी कई उच्च स्तर हैं। इनमें सर्वोच्च स्तर पर जिला एवं सत्र न्यायालय होता है तथा उसके नीचे 2 से 3 स्तरों पर उसके अधीन काम करने वाले अन्य न्यायालय। ये सभी न्यायालय प्रशासनिक दृष्टि से उच्च न्यायालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में काम करते हैं। संबंधित उच्च न्यायालय इनके निर्णयों की अपील तो सुनता ही है, साथ ही उनके प्रशासन की निगरानी भी करता है। अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थानांतरण, उनके कार्य की समीक्षा आदि उसी के हाथ में होती है। न्यायपालिका के इस परंपरागत ढांचे के अलावा कुछ अधिकरण भी स्थापित किए जाते हैं जो किसी विशेष विभाग या विशेष अधिनियम से जुड़े मामलों को देखते हैं। अधिकरणों की व्यवस्था मूल संविधान में नहीं थी, हालांकि अधिनियमों के माध्यम से उनके गठन की प्रक्रिया संविधान बनने के कुछ वर्ष बाद ही शुरू हो गई थी। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से अधिकरणों को संवैधानिक स्तर प्रदान करने के लिए संविधान में भाग 15 का जोड़ा गया था। इसमें 2 अनुच्छेद 323 का तथा खा शामिल हैं।
संवैधानिक स्तर के अधिकरणों का गठन इन्हीं अनुच्छेदों के तहत बनाए गए अधिनियमों के अनुसार किया जाता है। हालांकि अभी भी अधिकांश मामलों में सामान्य अधिनियमों के माध्यम से अधिकरण गठित करने का चलन है। अधिकरणों की ही तरह कुछ आयोग, बोर्ड तथा फोरम भी कार्यरत हैं जो अपनी कार्यशैली में अधिकरणों के काफी नज़दीक हैं। इसके अलावा पिछले कुछ समय में न्यायपालिका में कई नए प्रयोग भी किए गए हैं, जैसे पारिवारिक अदालत, लोक अदालत, उपभोक्ता अदालत, बाल व किशोर न्यायालय, फास्ट ट्रैक अदालत, मोबाइल अदालत, ई अदालत, ग्राम न्यायालय इत्यादि। इन सभी से अलग एक व्यवस्था सेना न्यायालयों की भी है। ये तकनीकी तौर पर न्यायपालिका के अंग नहीं है, पर कार्य की दृष्टि से इसके समान है। सेना न्यायालय सैनिकों से जुड़े मामलों पर विचार करते हैं। इनमें न्यायाधीशों की भूमिका सेना के ही वरिष्ठ अफसर निभाते हैं।